धर्म का आध्यात्मिक जीवन का एक कसौटी है कि हम किसी को दुख नहीं देना चाहते, क्योंकि हम आत्मवत व्यवहार करते हैं। सबके भीतर हम उस बनाने वाले को देखने लगते हैं, इंसानों में नहीं, जीवों में भी, पेड़ पौधों में भी, और उसका नतीजा ये होता है कि हम किसी को हर्ट नहीं कर सकते। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। किसी को पीड़ा देना का मतलब ही है अधर्म, और किसी को सुकून देना, राहत देना, यही है धर्म। जरा सोचें, किसी आध्यात्मिक पुस्तक में क्या यह लिखा है कि हम धर्म के नाम पर इतने बड़े आडंबर करें? धर्म के नाम पर हम शोर मचाएं। हर व्यक्ति की अपनी आस्था है। कोई ध्यान करना चाहता है, कोई स्वाध्याय करना चाहता है, कोई बहुत परिश्रम करने के बाद या बीमार दवाई लेने के बाद थोड़ा आराम करना चाहता है, सोना चाहता है। कोई व्यक्ति नमाज पढ़ना चाहता है, कोई ग्रंथ साहिब का पाठ करना चाहता है, कोई वेदों का अध्ययन करना चाहता है, संध्या वंदन करना चाहता है, और हम शोर मचाते हैं। कहीं किसी पुस्तक में नहीं लिखा, कोई ऐसी नाजिल हुई किताब नहीं है, चाहे वो वेद हैं, चाहे उपनिषद हैं, चाहे कुरान है, बाइबल है, कि हम इतना शोर मचाएं कि दूसरों के कानों में जबरदस्ती अपने आप को घुसाना चाहें। मैं अपने एक मुस्लिम भाई से ही बात कर रहा था। उन्होंने बताया कि अजान का मतलब नमाज के लिए दावतनामा है। मैंने कहा अब तो बहुत सारे तरीके आ गए, व्हाट्सएप मैसेज भेज करके, और फिर दावतनामा आपकी तरफ से है ना। अगर किसी आदमी को प्यास नहीं लगी है तो क्या जबरदस्ती उसको हम पानी पिला सकते हैं या पिलाना चाहेंगे? भूख नहीं लगी है, जबरदस्ती उसको खिलाना चाहेंगे? आध्यात्मिक जीवन की भूख होनी चाहिए, धार्मिक जीवन की भूख होनी चाहिए, जैसे हमें दुनियावी जिंदगी की भूख होती है। जिसको दुनियावी जिंदगी का भूख लगी हुई है तो वह अपराध करके भी उसे तृप्त कर लेना चाहता है। ऐसे ही आध्यात्मिक भूख तो बहुत बड़ी है। आदमी छोटी चीजें, छोटी ख्वाहिशात को उसके लिए त्याग कर सकता है, और करता है, करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसे बड़ी मंजिल पानी है। उसे खुद जगना चाहिए, उसे खुद जमात में शामिल होना चाहिए, उसे खुद मंदिर के सत्संग में जाने की इच्छा होनी चाहिए, उसे खुद गुरु जी के पास जाकर के या सत्संग में जाकर के धर्म चर्चा और जिज्ञासा समाधान करने चाहिए। हाँ, आप चाहते हैं कि आपको मजा आया तो बाकी लोग भी उससे महरूम क्यों रहें, वंचित क्यों रहें, इसलिए आप उनको अवसर दीजिए। लेकिन अवसर का मतलब प्रचार तंत्र नहीं होता है। ये राजनीति थोड़ी ही है कि हम भीड़ बुला करके, जुलूस निकाल करके संदेश देना चाहते हैं। अरे भाई, क्या आपने परमात्मा को पा लिया है? क्या आपने दीदार कर लिया है? जब आपने ही नहीं पाया तो आप किसी को क्या दे सकते हैं? और अगर आपने पा लिया है उस आनंद को, उस एहसास को, तो आंखें भी इतनी भारी हो जाती हैं कि वो दुनिया की तरफ खुलना बंद कर देती हैं। आपको देख करके ही लोग सीखना शुरू कर देते हैं, आपसे प्रेरणा लेकर के सीखना शुरू कर देते हैं। सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पहली चीज तो यही है कि हम धार्मिक परंपराओं में इतना ना डूबें कि उसे ही हम रूहानियत या ईश्वर साक्षात्कार मान बैठें। वो सिर्फ रास्ता है, और वो रास्ता भी अपने लिए, मेरे लिए निजी रास्ता है।
आपके लिए निजी रास्ता है। मुझे अधिकार नहीं है कि मैं आपकी निजता में कोई बाधा डालूं। आप अपने रास्ते चलिए, मंजिल पे पहुंच करके मिलेंगे, क्योंकि वहां सबको ही मिलना पड़ेगा। नदियां समंदर में आकर के मिलती ही हैं, वो ना चाहें तो भी मिलती ही हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है। हम रूहानियत के रास्ते पर चलेंगे, अपने अपने रास्ते से चलेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। जिस समय रूहानियत हासिल हो जाएगी तो हम जान जाएंगे कि ये रास्ते एक ही मंजिल की तरफ हमें ले जा रहे थे। जितनी भी धार्मिक गतिविधियां हैं, निश्चित जानिए कि अगर उससे दूसरों को दुविधा होती है, चाहे वो मस्जिद पर अजान का शोर है, चाहे वो जगरातों का हल्ला है, चाहे वो सत्संगों के प्रचार हैं, या सड़कों पर लगाई गई भीड़ है, जलसे और जुलूस हैं, इन सब से परमात्मा कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। हम उसे परमात्मा कहें, गॉड कहें, ईश्वर कहें, अल्लाह कहें, नाम कुछ भी रख लीजिए, वो परम शक्ति जो सबको मुक्ति का मार्ग देती है और मुक्त करती है, वो परेशानी के रास्ते से कभी भी प्रसन्न नहीं हो सकती। आइए फूल बोएं, खुशबू बोएं, प्यार बांटें, आज़ादी दें।